नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। हादसात पर सियासत बंद करें, तामीर व तरक्की में साथ दें, रेवंत रेड्डी की BRS पर तनकीद। तेलंगाना की तरक्की को नज़रअंदाज करना नाइंसाफ़ी, मरकज़ अहम मनसूबों की मंजूरी में कर रही है ताख़ीर, सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी का बयान। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी का बाज़रघाट में तरबियती इज्तिमा, उलमा इकराम ने किया खिताब। बीजेपी MP रघुनंदन राव की तजवीज़, तेलंगाना के मरकजी फंड्स के मसले पर दिल्ली में इजलास मुनक़िद किया जाए। तेलंगाना के ज़िले पेद्दापल्ली में शेर की मौजूदगी से सनसनी, महकमे जंगलात के हुकाम ने किया मुआयना। मेलारदेपल्ली पुलिस ने 20 लाख रुपए की लूट की वारदात कर ली हल, 3 मुल्जिमान गिरफ्तार और 18 लाख रुपए बरामद। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने BRS क़ायदीन पर तनकीद करते हुए कहा कि वो SLBC टनल हादसे जैसे सानहात पर सियासत कर रहे हैं ताकि हुकूमत को निशाना बना सकें। उन्होंने कहा कि BRS को अपने 10 साल तजुर्बे की बुनियाद पर मसाइल के हल के लिए हुकूमत को मशवरे देने चाहिए। रेवंत रेड्डी ने अपील की है कि अपोजिशन ज़ात पर सर्वे और ख़वातीन की तरक्की जैसे इक़दामात में ताउन करें और अवाम के मफाद में मुस्बित किरदार अदा करें। ఇయాల BRS వాళ్ళు ఏడుస్తున్నారు. శ్రీశైలం లెఫ్ట్ బ్యాంక్ టన్నల్ కూలితే జనాలు చచ్చిపోతే వాళ్ళు సంతోషంతో డాన్స్ చేస్తున్నారు. ఏనైనా రోడ్డు మీద యాక్సిడెంట్ జరిగి ఎవరైనా చచ్చిపోతే వాళ్ళు సంతోషపడుతున్నారు. ఏనైనా పంట ఎండిపోతే వాళ్ళు సంతోషపడి గంతులు వేస్తున్నారు. ఇంత పైశాచిక ఆనందం ఎక్కడన్నా ఉంటుందా? ఏందే వాళ్ళ ఆలోచన? టన్నెల్ కూలితే రేవంత్ రెడ్డిని తిట్టొచ్చు, రోడ్డు మీద ప్రమాదం అయితే రేవంత్ రెడ్డిని తిట్టొచ్చు, కాళేశ్వరం కూలిపోతే రేవంత్ రెడ్డిని తిట్టొచ్చు, ఎండకు పంటలు ఎండిపోతే రేవంత్ రెడ్డిని తిట్టొచ్చు. నన్ను తిట్టడం కోసం మీ పైశాచిక ఆనందం మంచిదా అని BRS వాళ్ళు నేను అడుగుతున్నా. 10 ఏళ్ళు ఏల్తిరి దోసుకుంటిరి, 10 నెలలు కూడా కాలేదు, అప్పుడే ఈ ఏడుపులు పెడబొబ్బలేంది? ప్రజలు చచ్చిపోతుంటే బాధతో ప్రభుత్వానికి అండగా నిలబడాలి. ప్రజలకు ఏదైనా కష్టం వచ్చినప్పుడు మనందరం కలిసికట్టుగా ఆదుకోవడానికి ఆలోచన చేయాలి. ప్రజా సమస్యల్ని 10 ఏళ్ల పరిపాలన అనుభవం ఉన్న మీరు మాకు సూచన చేయాలి. ఈరోజు నీళ్ళ సమస్య వచ్చినా, కరెంటు సమస్య వచ్చినా, ప్రాజెక్టుల ప్రమాదం వచ్చినా మీ అనుభవాన్ని ఉపయోగించి ప్రభుత్వానికి సూచన చేయాలి తప్ప మీ పైశాచిక ఆనందం తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మంచిది కాదు. పైశాచిక ఆనందం పొందినోడు ఎవడు బాగుపడ్డోడు ఎప్పుడు చరిత్రలో చూడలే. పురాణాల నుంచి నిన్న మొన్నటి ఎన్నికల వరకు ఈ పైశాచిక ఆనందం ఉన్నోళ్ళు బాగుపడ్డది సంగతే లేదు. అందుకే మీ ఏడుపు ఆపండి, అభివృద్ధిలో భాగస్వాములు కాండి. ఈరోజు జరుగుతున్న కులగణనలో మీ పేర్లు నమోదు చేసుకోండి. మా ఆడబిడ్డలు చేసే అభివృద్ధిలో కూడా మీరు భాగస్వాములు కావాలి. మా ఆడబిడ్డలు పట్టుదలతోని ముందుకు వచ్చిండ్రు. ఆడబిడ్డలకు అండగా నిలబడే బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది. 1 కోటి మందిని కోటీశ్వరులను చేసే వరకు ఈ ప్రభుత్వం విశ్రమించదు. मजलिस के सरबराह व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की ऑल पार्टी MPs मीटिंग में BJP के 8 MPs बशमूल 2 मरकज़ी वज़रा और BRS के अरकान शरीक नहीं हुए, जो ज़ाहिर करता है कि वो तेलंगाना की तरक्की में दिलचस्पी नहीं रखते। उन्होंने कहा कि RRR रोड 24,000 करोड़ रुपए के मेट्रो कॉरिडोर्स और मूसी नदी पर बापू घाट मंसूबे को मरकज़ी हुकूमत की मंजूरी नहीं मिली। उन्होंने मज़ीद कहा कि सीवरेज मास्टर प्लान शहरी तरक्की की वजारत को दिया गया लेकिन मंजूर नहीं हुआ, जबकि दीगर रियासतों के मुकाबले तेलंगाना में IPS कैडर भी नहीं बढ़ाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ख़ुद RRR रोड की तकमील का वादा किया था मगर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। ANI से बात करते हुए बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की नाइंसाफ़ी तेलंगाना की तरक्की में रुकावट बन रही है। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़रिए एहतमाम इतवार 9 मार्च को कुतुब शाही मस्जिद बाज़रघाट में आज़मीन हज का तरबियती कैंप मुनक़िद हुआ। यह तरबियती कैंप सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक जारी रहा, जहां उलमा इकराम ने तमाम आज़मीन हज को मनासिक के हज से मुताल्लिक़ तफसीलात बयान किए। बाद सिलसिले में हज कमेटी चेयरमैन सैयद अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने मीडिया को तफसीलात बताई। अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना स्टेट हज कमेटी का ये 9वां तरबियती कैंप था और इस साल ख़ास बात यह है
19 साल के बाद जितने आज़मीन जो है दरख्वास्त दिए हैं वो तमाम के तमाम को जो है सेलेक्ट कर लिया गया है, यानी सब जितने दरख्वास्त दिए सब हज को जाएंगे। और ऐसे तरबियती कैंपों में आज़मीन बैठने से उलमा इकराम के खिताबात सुनते हैं, यानी एक कैंप में नहीं हर कैंप में बैठने की ख्वाहिश करता हूँ, क्योंकि हर जगह अलग अलग उलमा इकराम वहाँ पर रहते हैं, उनके इल्म से इस्तिफ़ादा आप हासिल कर सकते हैं और सेहत के साथ आपका हज भी कबूल होना, मनासिक के हज भी सीखना। आप जब उलमा इकराम के तकारीर सुनेंगे और हज गाइड को देखेंगे तो ही आपका हज सही होगा, अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा। तमाम आज़मीन से ख्वाहिश करता हूँ जो भी कैंप हो रहे हैं उसमें शिरकत करें ताकि अपने इल्म में इजाफा हो। आज़मीन हज व आज़िमात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। अल्हम्दुलिल्लाह हर तरबियती कैंप में उलमा इकराम के खिताबात आप हज़रात सुन रहे हैं। हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है, हर मोमिन की आरज़ू होती है कि ज़िंदगी में एक मरतबा कम से कम एक हज हो जाए, उसका एक फ़र्ज़े की तकमील हो जाए। उसके लिए वो ख्वाहिश पूरी करने के लिए लोग पैसे जमा करते हैं, कुछ हज कमेटी के ज़रिए जाते हैं, कुछ ट्रायल्स के ज़रिए जाते हैं, जाकर अपना हज को तकमील करके आते हैं। हज़ारों लोग हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हीं लोगों को मुंतखब किया जो आप अल्लाह की जिसकी मर्ज़ी है वो मर्ज़ी के मुताबिक अल्लाह ताला ने आप हज़रात को मुंतखब किया है। तो बहरहाल जब आप जाते हैं तो दो चीज़ का उसमें ख़ास ख्याल रखें। मैं समझता हूँ कि मुझसे बेशतर उलमा इकराम ने भी आप हज़रात से ये बात कही, एक आपका हज सही हो, मनासिक के हज सही अदा हो, दूसरा आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। अब सोचना ये है कि दुनिया भर के लोग वहाँ जमा होते हैं, हर किस्म का आदमी वहाँ आता है, हर मसलक का आदमी वहाँ आता है, काले भी आते हैं, गोरे भी आते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के लोग आते हैं। तो हज क्या कहा गया है? हज एक मशक्क़त कही गई है, हज एक जहाद कहा गया है। अल्लाह की बारगाह में आपका हज मबरूर कामयाब हज वही रहेगा, आपकी नज़र भी पाक रहे, आपका हाथ भी पाक रहे, आपकी ज़बान भी पाक रहे, आपकी सोच भी पाक रहे, आपका दिल भी पाक रहे। हम हमारे नफ्स को जब एहराम बांधते हैं तो नफ्स को कुचल के एहराम बांधना चाहिए। अल्लाह के घर को जा रहे हैं आप। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गए टाइम पर कुछ ऐसी चीज़ों को मौजू बनाया गया ताकि दूसरों के दिलों में हज का जज्बा कम हो। अरे वहाँ जाने से तकालीफ होते हैं, कई की तकलीफ 3.5 घंटे में जा रहे हैं। उन लोगों को याद करिए जो महीनों सालों पैदल चल के गए। ये बातें आपको उलमा इकराम बताएंगे इंशाल्लाह। हमारे और भी जैसा जैसा हज करीब आएगा आपको ट्रेनिंग क्लास में बताई जाएंगी। बहरहाल मनासिक के हज एराब की गलतियों से लेकर नमाज से लेकर आपको जो मनासिक आपको करना है, आपको हज गाइड भी है, उलमा इकराम भी है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप अपने घर में बैठ कर भी ऐप डाल कर देख ले सकते हैं। जहाँ तक स्टेट हज कमेटी का सवाल है, आप लोगों की खिदमत करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मुझसे पहले अभी हमारे ईओ साहब ने कहा कि 19 साल के बाद इस साल तेलंगाना स्टेट हज कमेटी में जितने लोगों ने दरख्वास्त दी है, अल्लाह के फजल से सब के नाम सेलेक्ट हो चुके हैं। ख़ास तौर पर हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो इस बात से वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारे तेलंगाना के आदमीन को कोई तकलीफ ना हो। बहरहाल वहाँ पर धूप ज़्यादा है, हुकूमत सऊदी अरब क्या कर सकती है, हम तेलंगाना की गवर्नमेंट क्या कर सकती है। वहाँ पर आपको पैदल चलना है। ये ख़ास तौर पर मैं हर जलसे में कह रहा हूँ, हमारी माँ बहनें बहुत पैदल चलती हैं। हमारे लोगों में भी वॉकिंग का शौक़ बहुत कम है। आपको 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर
चलना पड़ता है। अभी से पैदल चलने की अब आदत डालिए, कहा कर वहाँ पर जाने के बाद आपको किसी किस्म की कोई दुश्वारी ना हो। बीजेपी एमपी रघुनंदन राव ने तेलंगाना में मरकजी फंड्स के लिए मुनक्किदा कुल जमाती इजलास पर तनकीद की और कहा कि कम वक्त में इत्तला देना मुनासिब नहीं। उन्होंने तजवीज़ दी है कि दिल्ली में पार्लियामेंट इजलास के दौरान मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी की रिहाइशगाह पर तमाम पार्टियों का इजलास हो और एमपीस मरकजी वज़रा से मुलाकात करें। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर इंतखाबी वादे पूरा न करने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अपनी ज़िम्मेदारी के बजाय मरकज़ को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं। बीजेपी और बीआरएस के खुफिया मुआहदे के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो कविता जेल न जाती। याकुतपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मिराज ने आज मोहम्मद वसीम के घर का दौरा किया और मुस्तकीन में राशन किट्स तकसीम किए। वसीम गुज़िश्ता 6-7 साल से ख़ास तौर पर कोरोना वबा के दौरान राशन किट्स की तकसीम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इस मौके पर एमएलए जाफ़र हुसैन मिराज ने मोहम्मद वसीम, इनके बेटों और तमाम फलाही कामों में ताउन करने वालों का शुक्रिया अदा किया। इस तकरीब में रिन बाज़ार के कॉरपोरेटर वासिउद्दीन और दीगर भी मौजूद थे। जी तुम पहले आओ, तुम पहले एक मिनट बाद मदर में वाइट जाओ बस आइए आगे आगे सामने आप सामने ले मदर भाई ये ले लो मदर भाई छोड़ो भाई ऐसा निकलते आओ चला जाओ चला जाओ बेटे, तुम आ जाओ, तुम्हारा काम नहीं है। जाओ जाओ आराम से। ठीक है ठीक है, चलो आइए बेटे, चलिए साथ है मन। चल चलो, कौन है आपके साथ? कौन है? ले लो पीछे जाओ, तुम लोग पीछे जाओ। ये बेटे थोड़ा पीछे हटो, जाने रास्ता रहने दो। चलो अम्मा, तुम्हारे साथ में कोई भी है के बुला लो साथ में। एक बार बोल दियो साथ कौन है? बुलाओ, ले लो। चलो अच्छा अच्छा, इनका आंटी का महीना भाई आप उधर चले जाइए, हट जाओ, बड़े में आओ जी अंदर। शहर की मेलारदेवपल्ली पुलिस ने 20 लाख रुपए की नकदी लूटने वाले वाक़े को हल कर लिया और 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इस वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी जब्त कर ली गई। शिकायत कुनिंदा जितेंद्र के मुताबिक 4 मार्च को वो अपनी मोटरसाइकिल पर नकदी ले जा रहा था कि नामालूम अफराद ने एक कार से टक्कर मारकर इन्हें गिराया और रकम छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने कार्रवाई तेज़ करते हुए सीसीटीवी और टेक्नोलॉजी की मदद से मुजरिमों का सुराग लगाया और इन्हें राजस्थान के फतेहपुर से गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात में मालूम हुआ है कि मरकज़ी मुलजिम सचिन, जो पहले इसी कंपनी में काम करता था, ने अपने साथियों के साथ मनसूबाबंदी करके ये वारदात को अंजाम दिया। गिरफ्तार मुलजिमान में सचिन स्वामी, सीताराम स्वामी उर्फ बंटी स्वामी और हेमंत शर्मा शामिल है, जबकि एक और मुलजिम प्रशांत मफरूर है। पुलिस ने 18 लाख रुपए नकद रकम, 3 मोबाइल फ़ोन और एक कार बरामद कर ली। 4 तारीख को मेलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट्स में राघवेंद्र कॉलोनी में एक राबरी हुई थी। वो इश्यू में जितेंद्र बोल के एक आदमी कंपनी को जाने के लिए 20 लाख कैश, नेट कैश एक बैग में लेके 2 व्हीलर पे जा रहा था। वो टाइम में एक ब्लैक कार में 3 लोग वहाँ के पीछे से धक्का दे के गिर जाने के बाद उनके पास वो कैश बैग स्नैच करके चले गए। यह इंफॉर्मेशन रिसीव होने से इमीडिएटली एसओटी और क्राइम्स टीम और लोकल पुलिस वहाँ राघवेंद्र कॉलोनी विजिट करे। उसको वर्कआउट करने के बाद 2-3 घंटे में हम लोगों की पता चला कि
ये लोगों पूरा राजस्थान से आए हुए और ये XUV 300 व्हीकल ब्लैक कलर का व्हीकल में जा रहे हैं। जब हमका रास्ता में कामारेड्डी और निर्मल पुलिस को अलर्ट करके वो लोगों को चेंज करना स्टार्ट करने के टाइम पे वो लोगों वो कार में रूट पलटा के महाराष्ट्र जाके वहाँ अबांडन करके वो लोगों राजस्थान चले गए। एक ऐसा भी राजस्थान आने का वो है बोल के साइबराबाद सीपी साहब ने स्पेशल परमिशन दिए। जब CCS और SOT और लोकल पुलिस मिलकर राजस्थान जाके 6 तारीख 6 तारीख के दिन वो लोगों को वहाँ गिरफ्तार कर लिए थे। सचिन और सीताराम बोल के 2 आदमी को गिरफ्तार करे वहाँ और 20 लाख में 18 लाख रुपीस नेट कैश वहाँ ही सीज करे थे। और आने के रास्ता में जो आदमी अबांडन करे सो वो XUV 300 व्हीकल को भी सीज करके यहाँ लाए थे। ये ऑफेंस में पूरा 3 लोगों करे थे, सचिन और सीताराम और महेश बोलते। वो महेश तो अभी फरारी में है। ये जो मेन अक्यूज है वो कंपनी में ही काम करके वो मनी कैसा लाते कैसा भेजते ये पूरा मालूम कर लेने के बाद ही वो प्लान करके लोगों करे थे। और खाली 48 आवर्स के अंदर ही राजस्थान में जाके वहाँ वो लोग पकड़ के वो कैश भी रिकवर करे से SOT और CCS वाले और लैंड ऑर्डर टीम को साइबराबाद कमिश्नर साहब ने वो लोगों को कंग्रेचुलेट करें। थैंक यू। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर कल यानी 8 मार्च की शाम नामपल्ली हैदराबाद में वाक़े हिंदी प्रचार सभा ऑडिटोरियम में शानदार पैमाने पर यौम ख़वातीन का अहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ़ शोबे हयात में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले ख़वातीन को एवार्ड से नवाजा गया। हैदराबाद की क़दीम अदबी और समाजी तंजीम गीत चांदनी और हिंदी मुसन्निफ़ीन हैदराबाद ने इस तक़रीब का इनेकाद किया था। इस मौके पर यशोदा अस्पताल से वाबस्ता डॉक्टर सपना, होम्योपैथी की माहिर डॉक्टर पूनम को इनकी तिब्बी खिदमात पर एजाज़ से नवाजा गया। बेहतरीन सहाफ़ती खिदमात पर अस्मा शेख को एवार्ड दिया गया। इस मौके पर दीगर ख़वातीन को भी इनकी नुमाया खिदमात पर तहनीत पेश की गई। प्रोग्राम को कोऑर्डिनेटर गोविंद अक्षय ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। इस मौके पर सदर गीत चांदनी के अलावा ख़वातीन व हज़रात की कसीर तादाद मौजूद थी। अरे आप पिघा के एक बार साइड में ऐसा होल्ड करके प्लीज़ इधर देखो। आया ठीक है, इधर देखिए, इधर देखिए, पिनाइए मैडम, ले लिया ना। जब दो एक कोई भी चीज़ करे बाद 2 सेकंड खड़ा मैथ्स की बहुत ही उत्कृष्ट टीचर के रूप में आप जानी। आज एक टीवी की बहुत मतलब पहुंची हुई महिला सम्मान पा रही है और हिंदी में बहुत अच्छी तरह जानती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उनकी इस बात नमस्ते। आज सभी महिलाओं को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। 8 मार्च को हम लोग जो इंटरनेशनल डे मनाते हैं तो 350 डेज में 364 डेज हम घर में हमारे डे मनाते हैं और आज का दिन जो है वो हमारे लिए इंटरनेशनल डे है। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो जी लेते हैं यारो हर कोई, तो जिंदगी जियो ऐसी कि हर महिला एक मिसाल बन जाए। बस इन्हीं शुभकामनाओं से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ज़हीराबाद के गौरी कॉम्प्लेक्स में जमात इस्लामी हिंद के ज़ेर एहतमाम रमज़ान का पैगाम जलसा मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत अमीर मुक़ामी मोहम्मद नाज़िमुद्दीन गौरी ने की।
इस मौके पर मोहम्मद नाजिमुद्दीन गौरी ने अपने खिताब में कहा कि रमज़ान नेकियों का मौसम बहार है और हमें इसे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। उन्होंने कुरान से रिश्ता मजबूत करने और इसकी हिदायत पर अमल करने की ताकीद की। मेहमान खुसूसी मोहम्मद कैसर गौरी ने रोज़े की जिस्मानी, रूहानी और नफ्सियाती बरक़ात पर रोशनी डाली और कहा कि रोज़ा तक़वा पैदा करता है। मामून अमीर मुक़ामी जमात इस्लामी हिंद मोहम्मद मोइनुद्दीन मेहमानान का खैर मक़दम करते हुए जलसे की गर्ज़ व गायत पेश की। मोहम्मद अब्दुल मजीद सदर मुदर्रिस अवामी स्कूल ने निज़ामत की, जबकि सेक्रेटरी डिवीज़न सैयद इम्तियाज़ ने इज़हार तशक्कुर पेश किया। जलसे में मुअज़्ज़िज़ीन शहर और नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आखिर में दावत इफ्तार व तआम का बेहतरीन इंतज़ाम किया गया। तेलंगाना के आदिलाबाद ज़िले में नेशनल हाईवे 44 पर जमदापुर गांव के करीब एक प्राइवेट बस के ठहरी हुई आइचर गाड़ी से टकराने से 2 ड्राइवर हलाक और कई ज़ख्मी हो गए। हादसा इतवार की सुबह पेश आया, जिसमें छत्तीसगढ़ के 35 साला प्रदीप साहू और मध्य प्रदेश के 32 साला लोहन साहू मौके पर ही इंतकाल कर गए। ज़ख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे के वक्त बस में तकरीबन 40 अफराद सवार थे, जिनमें से 10 ज़ख्मी हो गए। बस हैदराबाद से जबलपुर जा रही थी। पुलिस के मुताबिक हादसा आइचर गाड़ी के ड्राइवर की लापरवाही से पार्किंग के बायस पेश आया। एसपी गौस आलम ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया और मामले की जांच शुरू कर दी। तेलंगाना के पेद्दापल्ली ज़िले के मुंतहनी मंडल के जंगलाती इलाके में शेर की मौजूदगी देखी गई, जिससे मुकामी अफराद में खौफ व बेचैनी फैल गई। एक हफ्ता कबल जंगलाती हुकाम ने पंजों के निशानात की बुनियाद पर शेर की तस्दीक की थी। मुकामी अफराद ने शाम के वक्त सड़क और करीबी जंगल में शेर को देखा। पंजों के निशानात और आराम के मुकामात के शवाहिद ने गाँव वालों की तशवीश बढ़ा दी है। ఇది చూస్తే ట్రాక్ ఇటున్నా సార్ ఇందులే కానీ आखिर में सुर्खियां और एक बार। हादसात पर सियासत बंद करें, तामीर व तरक्की में साथ दें, रेवंत रेड्डी की बीआरएस पर तनकीद। तेलंगाना की तरक्की को नज़रअंदाज करना नाइंसाफ़ी, मरकज़ अहम मनसूबों की मंजूरी में कर रही है ताख़िर, सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी का बयान। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी का बाज़रघाट में तरबियती इज्तिमा, उलमा इकराम ने किया खिताब। बीजेपी एमपी रघुनंदन राव की तजवीज़, तेलंगाना के मरकज़ी फंड्स के मसले पर दिल्ली में इजलास मुनक़िद किया जाए। तेलंगाना के ज़िले पेद्दापल्ली में शेर की मौजूदगी से सनसनी, महकमे जंगलात के हुकाम ने किया मुआयना। मेलारदेपल्ली पुलिस ने 20 लाख रुपए की लूट की वारदात कर ली हल, 3 मुल्जिमान गिरफ्तार और 18 लाख रुपए बरामद। ये थी आज की दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इधर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम।
काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें 9959541435। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा इंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी